एशिया के विशाल फिल्म उद्योगों में भारत का प्रमुख स्थान है। इस उद्योग में हजारों लोगों को न केवल अभिनेता और संगीत निर्देशक के रूप में अपितु अतिरिक्त कलाकार, स्पॉट बॉय आदि के रूप में भी रोजगार प्राप्त होता है। भारतीय फिल्म उद्योग विश्व में सबसे अधिक फिल्मों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। यहाँ हिंदी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी इत्यादि में फिल्में बनाई जाती हैं। भारतीय सिनेमा का इतिहास। चलचित्र की अवधारणा को भारत में लुमियर बंधु, जो कि सिनेमा कैमरा के अन्वेषक के रूप में प्रसिद्ध हैं, लाए थे। वर्ष 1896 में उन्होंने 6 मूक लघु फिल्में बम्बई में प्रदर्शित की थी, जो उस समय के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। ऑलरेलो और कॉर्नेगिलिया नामक एक इटली के युगल ने बम्बई के आज़ाद मैदान में टेंट लगाकर फिल्मों का प्रदर्शन करके एक नई एवं बड़ी पहल की। उसके बाद तो बम्बई में लघु फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। किसी भारतीय द्वारा चलचित्र का पहला प्रयास हरिश्चंद्र भटवाडेकर द्वारा किया गया था, जिन्हें सेब दादा के नाम से जाना जाता है। मूक फिल्मों का युग। 1910 से 1920 तक के दशक में मूक फिल्मों की भरमार रही। भले ही उन्हें मूक फिल्में कहा जाता था, तब भी वे पूर्णतया मूक नहीं होती थी तथा उनके साथ संगीत और डांस भी चलता रहता था। जब पर्दे पर उनको प्रदर्शित किया जाता था तो उनके साथ संगीत वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी, तबला, हारमोनियम और वायलिन पर संगीत बजाया जाता था। भारत और ब्रिटेन के द्वारा पहली बार परस्पर सहयोग से एक मूक फिल्म का निर्माण वर्ष 1912 में NG चित्रे और RG टर्नी ने किया था। इस फिल्म का नाम पंडुलिक था। दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1913 में पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। उन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। 1918 में 2 फिल्म कंपनियों के आरंभ होने से फिल्म निर्माण प्रक्रिया को बहुत प्रोत्साहन मिला। वह कंपनियां थी कोहिनूर फिल्म कंपनी और दादा साहब फाल्के की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी। जैसे ही फिल्मों से अच्छी कमाई होनी शुरू हुई तो सरकार ने वर्ष 1922 में कलकत्ता में मनोरंजन कर लगा दिया और अगले ही वर्ष मुंबई में भी यह कर लगा दिया गया था। धीरे धीरे इन चलचित्रों का बाजार बढ़ने लगा था और चूंकि इनका प्रदर्शन अस्थायी स्थानों पर किया जाता था, इसलिए सर्वप्रथम सिनेमाघर स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। इस आवश्यकता को मेजर वार्विक ने पूरा कर दिया। उन्होंने वर्ष 1900 में मद्रास में पहला सिनेमाघर स्थापित किया था। इसके पश्चात एक धनी भारतीय व्यापारी जमशेदजी मदान ने वर्ष 1907 में कलकत्ता में एल्फिंस्टन पिक्चर हाउस की स्थापना की। अमूक चलचित्र का युगारंभ। पहली अमूक या बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसका निर्माण इंपीरियल फिल्म कंपनी द्वारा आर्देशिर ईरानी के निर्देशन में किया गया था। इसका प्रदर्शन वर्ष 1931 में बम्बई के मैजेस्टिन सिनेमा में हुआ था। जहां अमूक फिल्में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रही थी, वहीं मूक फिल्मों का पूर्णतया सफाया हो रहा था। इन प्रयोगों के फलस्वरूप प्रभात ने वर्ष 1933 में सरेंद्री नामक रंगीन फिल्म का निर्माण किया, जो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। उसे जर्मनी में संसाधित एवं प्रिंट किया गया था। नए युग का कारण। दक्षिण और उत्तर भारत में जो भारी संख्या में फिल्म निर्माण हो रहा था, उसे नियमित करने के लिए 1950 के दशक में एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके साथ ही भारतीय सिनेमा अपने यौवन पर पहुंचने लगा था। इस युग में फिल्मी सितारों का भी उदय हुआ और उन्होंने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर घर घर में प्रसिद्ध हो गए। हिंदी सिनेमा की त्रिमूर्ति दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर का प्रादुर्भाव भी इसी युग में हुआ था। वर्ष 1953 में पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी का निर्माण सोहराब मोदी द्वारा किया गया। सिनेमा का स्वर्ण युग। 60 के दशक में संगीत उद्योग फिल्म जगत का अभिन्न अंग बन गया था। फिल्म उद्योग के सशक्त रूप से स्थापित हो जाने के पश्चात एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव हुई जो फिल्म निर्माण की जटिल प्रक्रिया में लगे हुए लोगों को प्रशिक्षित कर सके। इस उद्देश्य ने सरकार को भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की पुणे में वर्ष 1960 में स्थापना के लिए प्रेरित किया। इस संस्थान में लेखकों, निर्देशकों और अभिनेताओं को उनकी कला में प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्ष 1969 में जब भारतीय सिनेमा और रंगमंच में प्रतिष्ठित सदस्य दादा साहब फाल्के का निधन हुआ तो उनके आजीवन योगदान को सम्मानित करने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। एंग्री यंग मैन का युग।
यह युग एक ऐसे नवयुग को लेकर फिल्में बनाने और निर्देशित करने का काल था जो औद्योगिक बम्बई में अपने पांव जमाने का प्रयास कर रहा था। रंक से राजा बनने की कहानियों का यह सफल फार्मूला पर्दे पर लोगों को उनके अपने सपनों को जीने का अवसर प्रदान करता था। अमिताभ बच्चन इस प्रकार की अधिकांश फिल्मों के प्रतिनिधि बन गए थे और इस दौर को अमिताभ बच्चन का युग भी कहा जाता है। सिनेमा की प्रौढ़ता। 1980 के दशक के बाद भारतीय सिनेमा का स्वरूप तेज़ी से बदलने लगा था। सामाजिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। रोमांटिक और पारिवारिक कहानियों को भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध हो रहे थे। इस युग के 3 प्रमुख अभिनेता अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और गोविंदा थे। उन्होंने अत्यंत सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इस युग ने भारतीय सिनेमा की दूसरी तिगड़ी का उदय भी देखा, जिनका भारतीय सिनेमा पर आज तक प्रभुत्व बना हुआ है। ये हैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। दक्षिण भारतीय सिनेमा। दक्षिण भारतीय सिनेमा को एकल उद्योग के रूप में दक्षिण भारत के 5 फिल्म उद्योगों तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु अर्थात तटीय कर्नाटक फिल्म उद्योगों को सामूहिक रूप से संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योग उनमें सबसे बड़े हैं। एक और जहां कन्नड़ और तेलुगु फिल्में घरेलू दर्शकों के लिए बनाई जाती हैं, वहां तमिल और मलयालम फिल्मों की मांग विदेशों में बड़ी संख्या में बसे प्रवासियों में भी है। दक्षिण भारतीय सिनेमा ने साहित्य, पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं के विभिन्न श्रेष्ठ कृतियों के विषय को अपनाया है। तेलुगु सिनेमा ने पौराणिक विषयों पर आधारित कई फिल्मों का निर्माण किया है। भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 पारित किया। इसका मुख्य कार्य सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या भारत के सेंसर बोर्ड का संविधान और कार्यशैली का निर्धारण करना था।